तरस नहीं लेते पाकिस्तान को? अरे कैसे पाकिस्तान, पता नहीं 360 देश घूमते हैं वर्ल्ड में, कहाँ है पाकिस्तान? कौन पूछ रहा है पाकिस्तान को? खुद भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं। तो भैया भारत में तो आएंगे और बहू मिलेगी तो अच्छा लगेगा। भैया भारत के युवा में दम है घरवाली रखने की और पाकिस्तान से लाने की। लग रहा है ऐसे लाया, डंके की चोट पे लाया है। बाकी किसी को लगता है ये जासूस है कुछ है, उसकी जांच कर ले, अगर जांच में कोई दोषी है तो कार्रवाई कर ले, अन्य बैठे। ये दो दिलों की बात है और दिल जो है कहीं से कहीं तक मिलते हैं। जैसे सानिया मिर्जा जी ने वहां मिला लिया, अब सचिन भाई ने वहां जाके। सीमा की पर्ची खुल तो गई, अब क्या पर्ची खुलेगी? खोलने की जरूरत क्या है? सीमा खुद यहाँ बैठी है। आप मिल के आए सीमा जी से? मिल के आए ना? सीमा जी खुद यहाँ आपके सामने साथ साथ है। पर्ची खोलने की जरूरत तो जब होती जब वो वहाँ पे होती पाकिस्तान में, तो भारत में बैठी है, फिर पर्ची खोलने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं कि कानून को दायरा चल लो थोड़ा सा, कानूनी कार्रवाई से वो क्या कहते हैं थोड़ा अपना हो जाएंगी, और बाद बाकी तो अभी अपनी हो ही चुकी है। ठीक है जी। और देखो बस हमारा तो मानना यही है कि आगे कोई ऐसी कोई स्थिति न बने जिससे देश को क्या कहते हैं शर्मिंदगी उठानी। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देंगे, पबजी खिलवाएंगे और दुल्हनियां लेके आएंगे। देखिए भैया ये पबजी खेल के लाए, पबजी भी तो टेक्नोलॉजी है, आधुनिक भारत है वो, क्या आधुनिक भारत नहीं है पबजी? और रही रोजगार की बात, रही जनसंख्या की बात, तो भैया जनसंख्या में तो पहले भी हम अब नंबर 1 आ चुके हैं, तो उसमें कोई शक तो है ना, नंबर 1 से कोई ऊपर तो होता ना है, तो मिलेगा हमें। नंबर 1 है जनसंख्या में, तो आगे जो है जनसंख्या कानून बना ले। बाकी हम बाहर से तो लेकर आ रहे हैं, अपने बच्चे कम बना लेंगे, क्या दिक्कत है? अब ले आए, भविष्य में जरूरत पड़ेगी फिर कोई एक और सचिन होगा, फिर ले आएगा। भारत का तो दिल बड़ा है, पाकिस्तान से आने वाले चाहिए, हम पहले रख चुके, अब रख लेंगे, क्या दिक्कत है? मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है और हिंदुस्तान में लड़कियां नहीं है क्या? अरे भैया हिंदुस्तान में लड़कियां नहीं है क्या? सानिया मिर्जा जी को पाकिस्तान में ही मिला था। अगर उन्हें पाकिस्तान में लड़का मिल सकता है तो हमें पाकिस्तान में लड़की क्यों नहीं मिल सकती? अब देखो यह तो बाबा ही बता सके, बागेश्वर वाले पर्ची निकाल के, या तो बाबा ही बताएंगे, या न तुम बता सको न हम बता सके, या तो हनुमान जी, यहाँ की जो छड़ी जो है ना हनुमान जी के हाथ में, वो गदा में वाईफाई लग रहा है, अगर ऐसा कुछ हो तो वो गदा ही घूमेगी, फिर तो वही से यहाँ को समाधान निकले वो। लेकिन अच्छा देश में ही कई कई जगह ना विरोध हो रहा है। मान लीजिए पाकिस्तान की तो अलग बात है, देश में ही सीमा के यहाँ आने से, आपके गांव में आने से विरोध हो रहा है, क्यों? अब भैया ये इनकी अपनी एक मानसिकता है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो तो यूँ कह रहे हमारे अंदर प्रेम है? अब बॉर्डर पार प्रेम हो सके तो प्रेम मानने। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दी थी, पत्रकार ने पूछी कैसा मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए, तो उन्होंने कही मैं तो क्या कहूँ पाकिस्तान ले तू दहेज में, तो वही वाली स्थिति हो रही है। अब आप करते रहो विरोध। मतलब अटल जी नहीं कर पाए, वो सचिन करके दिखा दिया। सचिन लग तो ऐसे ही रहो, कुछ विचार तो ऐसे ही लग रहे हैं। पाकिस्तान का सचिन ही दमाद है या पूरा काम हो गया? क्योंकि मोदी ऐसा हुआ क्या कहते हैं, एक पत्रकार ने ऐसा हुआ कि मोदी जी से पूछी गई अच्छे दिन कब आएंगे, तो मोदी जी ने कहा कि यही तो अच्छे दिन है, ये जो चल रहा है यही अच्छे दिन है। राहुल गांधी ने कहा अच्छे दिन कब आएंगे, तो यही अच्छे दिन अच्छे लाएंगे और बार बार लाएंगे। रही बात दो देशों के आपसी संबंधों की बात, उसके लिए जांच कर ले, एनआईए बैठी है, जांच एजेंसियां हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर गलत है तो कार्रवाई करे, अगर सही है तो स्वागत करे और लाने के लिए नए युवाओं को हौसला अफजाई करे। गदर 3 बन गई। यहाँ ने जो है नेपाल में जाके सचिन मांगू पिक्चर दिखाई, तो यहाँ ने कही मुझे तो आना चाहिए, भारत में आना चाहिए, तो तुरंत वो भारत को आ गई। भारत को आते ही यानी क्या कहते देखो जनता कितनी खुश है। एक सानिया मिर्जा ही बाने नाम खराब करो देश को, याने नाम बना दियो, कर दियो ना ओके मामलो बस। और क्या, अब तो जी सेलिब्रेट करो, दिवाली आवे वाली है, राम राज्य आवे वारो है, अयोध्या में मंदिर बन जाओ बाबा। क्या कहते फिर क्या कहते हमारे यूपी के फिलहाल तो मुख्यमंत्री यही है, मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये छोटे छोटे मुद्दे तो चलते ही रहेंगे। अब क्या है, लेकिन इसका विरोध भी तो हो रहा है, कह रहे हैं कि अगर लौटाएंगे, बलूचिस्तान वाले लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर लौटाएंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और अगर नहीं लौटाएंगे तो मंदिर तोड़ देंगे। अरे बलूचिस्तान हमारा है व्यवहारों का कुछ दिन बाद है यार, बलूचिस्तान हमारा व्यवहारों का कुछ दिन बाद। तुमने सुनी ना है अमित शाह जी ने क्या कह दी वहाँ पे बैठ के? अमित शाह जी ने कह दी हम क्या कहते अपनी जान की बाजी लड़ा देंगे, बलूचिस्तान हमारा है, और क्या कहते पीओके में जो हमारा जो एरिया जो घेरा पड़ा वो भी हमारा है, उसके लिए जान की बाजी लगाएंगे भैया। तो सब अपना है, अखंड भारत का सपना है। आप देखना रहे ग्रेटर नोएडा में बाबा वो कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कर रहे हैं, सनातन धर्म की वो कथा कर रहे हैं वो। अरे तलाक नहीं हुआ तो काम खत्म ना, जो जिसके पास रह रहा है उसका है भैया, माल जहाँ पहुँचेगा
डिलीवर जिसके पास हो गया उसका है, बाकी उस पर कोई अपना ये कहे मेरा ट्रेडमार्क है जी, मेरी कंपनी का माल है, नहीं है भैया। बात खत्म, जिसके पास डिलीवरी है वो उसका मालिक है, बात खत्म हुई। आपकी भाषा में मैं कहूँ बुकिंग किसी और ने किया, डिलीवर कहीं और हो गया, समझ लीजिए ऐसा ही, कोई दिक्कत थोड़ी है भैया। पाकिस्तान में था माल, भारत में डिलीवर हो चुका, अब भारत का ट्रेडमार्क है, तो उस पर कोई पाकिस्तानी जो दावा ना करे। भारत में जो लड़कियां वो भारत में कर रही हैं, क्या भारत वाली विदेश में शादियां नहीं कर रही? तो क्यों उस चीज़ पर विरोध करा जा रहा है, क्यों उस चीज़ को तूल लिया जा रहा है? वो केवल नाकारा व्यक्ति हैं, गलत मानसिकता के साथ सोचते हैं। नहीं वो तो कह रहे हैं ना गलत तरीके से एंट्री हुई भारत में भाई साहब। अरे भैया गलत है, मंसूबे गलत हो सकते हैं। अरे सुनिए भैया, गलत एंट्री का क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान वाले गाजा बाजा बजा के भेजते? अगर इस बार उनकी ऐसी इच्छा है तो कोई नई सीमा वहाँ पैदा करिए, एक नया सचिन यहाँ पैदा होगा और फिर गाजे बाजे के साथ भेज दीजिए, वो इस बार गाजे बाजे के साथ ले आए, अपने बच्चे कम बना लेंगे। पाकिस्तान क्या कह रहा है पता है आपको? अरे भैया पाकिस्तान कुछ भी कहता रहा, आके कहे सुने, हम ना सुनते, एक कान से सुने। आपका कहने का मतलब जहाँ प्यार का मामला आता है वहाँ कोई सरहद नहीं होती। सरहद पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर जाती है ना, हमारे उनके संबंध तो अच्छे नहीं है ना भाई साहब। अरे भैया संबंध जब जिस घर में ना बनती हो, दो परिवारों में ना बनती हो, और वहाँ अगर वैवाहिक संबंध हो सकते हो तो वो बन जाते हैं। जो बाप नहीं कर पाता वो बेटा कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले नहीं कर पाए अब हो गया। वही तो लोग कह रहे हैं भाई कि जब वो अपने पति की नहीं हुई तो सचिन की क्या होगी? अरे भैया सुनिए, अपने पति की नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कारण जानिए, वहां जाइए। फिलहाल वो सचिन की है, केवल उतना देखिए, बैकग्राउंड में मत जाइए, पता नहीं पहले तो क्या क्या होगा, ठीक है। पाकिस्तान के लोग कई आप लोगों की दरिया दिली पे ना खुश हैं। कई पाकिस्तान की मीडिया जो है वो ये दिखा रही है कि पहले तो पत्नी गई और 4 बच्चों के साथ अगर भारत ने एक्सेप्ट किया तो हम भारत की दरिया दिली की और खासतौर से रबू पुला वाले के दरिया दिली की दाद देते हैं। कोई बात ना, अगर वो दाद देते हैं तो हम उनकी इस दाद का स्वागत करते हैं। अगर वो किसी गलत मानसिकता के साथ सोचते हैं तो वो गलत मानसिकता हम ये रखते नहीं है कुछ भी, ठीक है। यहाँ तो केवल 2 ही चीज़ आती है कि प्यार का जवाब प्यार से और तकरार का जवाब तकरार से। अब वो प्यार की भाषा में बात करना चाहते प्यार से, और वो किसी और भाषा में समझने चाहते हैं तो पूर्व में भी उनकी सीमा के भीतर घुस के भारतीय सेना जो समझाई थी, अभिनव जी गए थे, समझाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस भाषा में फिर समझना चाहेंगे फिर समझा देंगे, और बाकी अगर प्यार से कुछ काम करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। रिश्तेदारी वो बनाते रहें, हमारे यहाँ बहुत युवा हैं, कोई दिक्कत ना है। फिर कोई नई सीमा हो तो तैयार है भारत के उसे लेके आने के लिए। आप लोग ऐसा बोलते हैं तब ये छोटे छोटे बच्चे ये कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरी में मैं लेना चाहता हूँ, आप लोग ऐसा बोलते हैं ना तो ये भी कहते हैं कि हम अपनी जो बहू वहाँ से लाएंगे पाकिस्तान से। भैया कोई इंडिया में कमी नहीं है। अरे कोई बात नहीं है भैया, वो युवा हैं, उनके दिलों की धड़कन है, हो सकता है उन्हें पाकिस्तानी पसंद हो तो कोई बात नहीं है तो वहाँ भी लड़कियाँ, क्या वो लड़कियाँ नहीं है? क्या उनके अंदर दिल नहीं है? क्या वो नहीं चाहती उनकी शादी हो? या पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी जो लोग उसका विरोध करते हैं वो नहीं चाहते उनकी शादी हो? होना चाहिए, क्या दिक्कत है?